बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कप्तान को जो आखिरी कोशिश की गई थी तोड़ने की और मुल्क से जाने की, वो भी नाकाम हो गई है। सबसे पहले तो कोशिश की गई कि कप्तान के साथियों के जरिए कप्तान को पैगाम पहुंचाया गया कि आप किसी तरह इस मुल्क से चले जाएं। पार्टी बेशक आपकी काम करती रहे, लेकिन आप इस मुल्क से जिस तरह आगे होता रहा है कि आपके ही साथी किसी न किसी शक्ल में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इमरान खान को और पीटीआई को अलविदा कहते हुए दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, या वो सियासत से किनारा कशी कर जाए हैं। इसी तरह आप भी करें और सियासत से किनारा कशी कर जाएं और मुल्क से चले जाएं, आपको हर किस्म की सहूलत दी जाएगी। लेकिन कप्तान ने वो भी जवाब दे दिया है। ये आखिरी कोशिश क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। कप्तान से मनाने के लिए हर किस्म का हरबा इख्तियार किया गया। कप्तान को डराने के लिए नवाज शरीफ को लाया गया। नवाज शरीफ के जलसे को, मीनार पाकिस्तान के जलसे को बहुत बड़ा करके दिखाया गया। मुल्क की सारी मशीनरी इसमें मुतहर्रिक की गई और मुतहर्रिक करने के बाद जलसा किया गया। इवन के कबूतरों को नशा पिलाकर कबूतर भी उड़ाए गए और उड़ाने के बाद कबूतर जो है वो भी नवाज शरीफ के मैक के ऊपर बैठे, ये दिखाने के लिए कबूतर भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये सब हिसाब की जंग थी। ये जिस तरह एक दो मुल्कों की जंग शुरू हो जाती है और फिर मीडिया वार उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। उस मुल्क का मीडिया अपना दावा करता है, दूसरे मुल्क का मीडिया अपना दावा करता है। अब मीडिया वार से भी ये काम आगे चला गया है। पहले तो मीडिया को यह टास्क दिया गया कि आपको कप्तान इमरान खान का नाम ना लिया जाए, इमरान खान को किसी टीवी चैनल के ऊपर दिखाया ना जाए, और पीटीआई को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दिया जाए। लेकिन सारे हरबे नाकाम होने के बाद अब एक आखिरी हरबा इख्तियार किया गया, वो था कप्तान के बेटों से। कप्तान के बेटों से कहा गया कि आप किसी तरह अपने वालिद को बचा लें, वगरना आपके वालिद की जान चली जाएगी। और कप्तान के बेटों को कप्तान से टेलीफोनिक रब्ते की इजाज़त दी गई। कप्तान के बेटों ने उसके साथ, बाप के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया और जिससे उन्होंने बाप से कहा कि आप पाकिस्तान को छोड़ें और इधर यूके में आ जाएं। लेकिन कप्तान ने साफ जवाब दे दिया। कप्तान ने कहा अगर मैं अपने मुल्क से चला जाऊंगा तो ये मेरे लिए मौत होगी। ये मैं बिजाते खुद जो है वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा, ये मेरी तिबी मौत का बायस बन जाएगी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे कभी इजाज़त नहीं देगा कि मैंने अपने मुल्क को छोड़ा और छोड़कर इधर भाग गया। मौत तो वहाँ भी आ जाएगी। अगर मौत यहाँ लिखी हुई है तो किसी सूरत भी ये टल नहीं सकती। मैं यहाँ ही रहूँगा, अपने मुल्क में रहूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और जीत इंशाल्लाह मेरी होगी। ये कप्तान का वाज़ेह जवाब था। अब आगे का क्या लाया अमल इख्तियार किया जाता है ये बाद में देखा जाएगा कि अब आगे ये क्या लाया अमल हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी हैं वो, या इसके जो मददगार हैं वो क्या करते हैं, कप्तान को अब किस तरह ख़त्म करना। लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह बताता चलूँ कि जीत कप्तान की है, कप्तान ही जीतेगा। नून लीग को अगर थोड़ा सा भी यकीन होता एक राई के ज़र्रे जितना कि इलेक्शन में हम जीत जाएंगे या इलेक्शन में हम दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, तो फिर वो ज़रूर नवाज शरीफ इलेक्शन की बात करता, इलेक्शन की तारीख देता और इलेक्शन होने का दिया देता। लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से ऐसे भाग रहा है जैसे चूहा बिल्ली के डर से भागता है, और इस तरह नवाज शरीफ इलेक्शन से नून लीग और उसके इत्तेहादी भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कप्तान के सारे साथियों को भी अगर तोड़ दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, किसी और पार्टी में शामिल कर दिया जाए, फिर भी कप्तान जिसको टिकट देगा वही जीतेगा। नून लीग को या इसके इत्तेहादियों का या पीपल्स पार्टी को कोई आदमी भी वोट नहीं देगा। अब मैं आ जाता हूं नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान, वो कई मिनट कई घंटे तक बात ही नहीं करते, वो अकेले बैठे रहते हैं। उनके लिए तो अब पाकिस्तान भी अजाब बन गया है। इंग्लैंड में वो बाहर नहीं निकलते थे, लोग वहां पर नारे लगाते थे। इधर पाकिस्तान में भी वो नहीं कहीं जा सकते, वहां पर लोग और ज्यादा हैं, लोग अब भागी हो चुके हैं। अगर वो प्रोटोकॉल के बगैर बाहर निकलते हैं तो लोग फिर पाकिस्तान में भी वही नारे लगाएंगे, चोर चोर के और लूट कर ले जाने वाले और नून लीग के गद्दार, बिजली के बिल, ला कानूनियत, वो सारा के सारा उसके सामने रखेंगे। प्रोटोकॉल के बगैर वो नहीं निकल सकता। प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं तो फिर भी छुप कर निकलना पड़ता है कि कहीं भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। उसके लिए एक नया मसला बन गया।
اب نواز شریف یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو لایا گیا تھا کہ آپ آ جائیں، حالات پاکستان کے بڑے سازگار، عوام آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جو ہی آئیں گے جلسہ کریں گے عوام بالکل کٹی کھائے گی اور عوام آپ کے ساتھ چڑھ جائے گی اور آپ کو اگلا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگلا وزیر اعظم بنانے کے دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آیا۔ مانا کہ اگر کسی طرح نواز شریف کو وزیر اعظم بنا بھی دیا جاتا ہے تو پھر بھی پیپلز پارٹی نہیں مانے گی کسی صورت میں۔ پیپلز پارٹی ایک واقعی حقیقی جمہوری جماعت ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں مانے گی الیکشن کے بغیر اگر نواز شریف کو بٹھا دیا جاتا۔ اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں تو الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کو اجازت دی جاتی ہے الیکشن میں نہیں تو کسی صورت بھی جو ہے وہ نون لیگ نہیں جیت سکتی۔ یہ جو معمہ سامنے بنا ہوا ہے، یہ خبر یہ تھی کہ کپتان کو جو آخری توڑنے کی کوشش تھی وہ بھی حکومت اور اس کے تاجیوں کی ناکام ہو چکی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اگلے ولاگ میں آپ کو انشاءاللہ مزید باتیں کلیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔